आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ। नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका है। मधुस्थली विद्यापीठ मधुपुर. Admission going on in class 11. Limited seats available in class 11th in 3 streams: Commerce, Arts and Science. Contact 8084272772 9931565416. नमस्कार, न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर संकुल स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष सुबोध राय के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी के साथ मधुपुर संकुल से आए प्रधानाचार्य एवं आचार्य बंधु भगनी उपस्थित थे। विभिन्न सत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यशाला के माध्यम से यह चर्चा हुई कि किस प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित कर बच्चों का सर्वांगीण एवं सुदृढ़ विकास हो पाए। नई शिक्षा नीति के अनुसार नई विद्यालय शिक्षण प्रणाली 5-3-3-4 के स्वरूप पर चर्चा हुई। नई युवा पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से भारतीय भाषाओं संस्कृति का बोध हो ताकि उनमें राष्ट्रवाद का विकास हो। शिक्षा में नई तकनीकी IT एप्लीकेशन AI को जोड़ा गया ताकि बच्चों का कौशल विकास हो। नई शिक्षा नीति 2020 का ज्ञान शिक्षक और बच्चों के साथ समाज के प्रत्येक वर्गों को प्राप्त कैसे हो, इस पर भी गहन चिंतन मंथन किया गया। और कलाकृति के बारे में बताया गया। नहीं, ऐसा नहीं कि 64 कलाओं में हम केमिस्ट्री का भी ज्ञान ले सकते हैं। भाषा कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, किस तरह से बातचीत करेंगे, उसके बारे में भी ध्यान दिया गया है। कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, जैसे कि अगर आप लोग अर्थमेटिक प्रोफेशन। करौ प्रखंड के धार्मिक गांव करौ ग्राम में धूमधाम से मनाई गई गणेश पूजा। शुक्रवार को ज्ञान बुद्धि और प्रथम पूजनीय देवता शिव पार्वती नंदन श्री गणेश जी की पूजा करौ प्रखंड के धार्मिक गांव करौ ग्राम में भक्तिमय वातावरण में विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। स्थानीय कर्णेश्वर गणेश पूजा समिति व सिख वाहिनी गणेश पूजा कमेटी द्वारा पंडालों में गणेश प्रतिमा स्थापित कर पंडित सरोज पुजारी, नीलमणि आचार्य, आलोक शर्मा, देबू पुजारी ने भगवान गणेश को मंत्रों के जरिए आह्वान करते हुए फूल, धूप, नैवेद्य, चंदन, दीप, अक्षत, बिल्वपत्र और मोदक आदि के साथ ही होम यज्ञ, आरती एवं पुष्पांजलि विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। तत्पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं को बारी बारी से चंदन टीका लगाया गया। विधानसभा में भाजपा नेताओं के साथ हुए बर्बरता के खिलाफ मधुपुर भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा रोष।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से मधुपुर गांधी चौक पर हेमंत सोरेन तुष्टीकरण सरकार ने विधानसभा में भाजपा के नेताओं पर अत्याचार और बुरी तरह लाठी से जख्मी किया गया। आने वाले समय में यह अत्याचार को जनता जवाब देने का काम करेगी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन पूरे झारखंड में करने का संकल्प लिया और ऐसी सरकार को समय पर जनता सबक सिखाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा जिला मंत्री पप्पू यादव, भरत भैया, संतोष सर, आरती विश्वकर्मा, सुनीता सिंह, चांदनी शर्मा, पुष्पा करण, पप्पू राणा, दिलीप यादव, मदन यादव, रमेश कुमार, विक्रम सिंह समेत कई कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ करों के भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जताया विरोध। विधानसभा मार्च को लेकर पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ता पर बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ करो प्रखंड भाजपा की ओर से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष श्यामदेव चौधरी ने कहा कि हेमंत सरकार भेदभाव कर शासन चला रही है, विधानसभा धर्म सभा में परिणत किया जा रहा है कि जो संविधान सम्मत नहीं है। इस अवसर पर रैली के साथ हेमंत सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, हेमंत होश में आओ आदि नारे लगा रहे थे। मौके पर उप प्रमुख दिलीप दास, भाजपा के वरिष्ठ नेता विष्णु चौधरी, मनोहर रजक, दिलीप ओझा, अरुण राय, नंदलाल गोलक, रोहित सिंह, शैलेंद्र, रामकृष्ण शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। रांची विधानसभा में नमाज पढ़ने का जो विशेष कक्ष, सिर्फ नमाज पढ़ने का, उसमें हिंदुओं के लिए कुछ नहीं, ईसाई के लिए कुछ नहीं, सिर्फ मोहम्मडन के लिए जो नमाज पढ़ने का कक्ष, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है। वह धार्मिक विधानसभा एक धार्मिक स्थल नहीं है, वह एक विधानसभा धार्मिक स्थल बना के हेमंत सरकार ने जो हिंदुओं के विरुद्ध जो बर्बरतापूर्ण नीति का अपना रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।